अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन देके हमें अपना प्रेम दीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। ये द वॉइस किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, सुंदर किताब है। मेहराश्रम और प्रेमाश्रम दिनों की ये किताब है। इसमें हमने छगन मास्टर की डायरी ऑलमोस्ट कंप्लीट की है। 60 पेजेस कुल मिला के छगन मास्टर की डायरी के थे। अभी आखिरी एक पन्ना उसका बचा है। आज वो पढ़ के 2 पन्ने बचे हैं और वो पढ़ करके अभी आज ही आगे 6वां जो पार्ट है उसका, वो 6th लेक्चर के लिए टॉपिक के लिए हम शुरुआत करेंगे। और सबको जिसकी उत्कंठा थी वो है अब्दुल्ला पकवान, मतलब छोटा बाबा, जो कि 6वीं भूमिका प्राप्त कर चुका था बाबा के प्रेमाश्रम में। तो उसके जो अनुभव है वो इस 6वें प्रकरण में हम देखने जा रहे हैं। तो अब्दुल्ला पकवान लिखता भी था। बाबा जब थे, बाबा की मौजूदगी में, बाबा के इंस्ट्रक्शन से मेहर मैसेजेस जो मैगजीन नासिक से पब्लिश होता था, वो मेहर मैगजीन नासिक में इसने अपने अनुभव लिखे हैं कि उस समय कैसा कैसा उसे प्रतीत हुआ। तो एक छोटा बच्चा, 12-14 साल का बच्चा है, 12 या 13 साल का बच्चा, वो पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत है। लेकिन उसके पहले ये 2 पेजेस जो है छगन मास्टर की डायरी के, वो भी मेहराश्रम प्रेमाश्रम के दिन के, वो हम पूरा कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पेज नंबर 135 पर है। पिछले बार हमने ये देखा था कि आगा अली को उसके पिताजी लेके गए थे, वापस वो छुट वहां से भाग के, और किस प्रकार से मेहराबाद वापस आया और उसकी बाबा से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि 15 जनवरी 1928 को 29 को बाबा मेहराबाद से चले गए थे पैदल यात्रा के लिए, और 17 तारीख को वहां पर आगा अली पहुंच गया था। तो उसके पिताजी का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसके पिताजी ने कहा, मंडली जन ने उसे रख लिया, और उसके पिताजी वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि आप आगा अली को यहाँ रख सकते हैं, जबकि आश्रम बंद हो चुका था। लेकिन ये आश्रम का खुलना, बाबा के मन में वापस उसको कंटिन्यू करना कैसा था, ये सब अभी आगे आज हम देखेंगे। Surprisingly, Baba was not going to let all of his special boys go, and was busy trying to re-establish a semblance of the Prem Ashram after the larger ashram had fallen away with the January 13 departures. तो आश्चर्यकारक रीते अद्भुत ये था कि बाबा के जो खास बच्चे थे, जो बहुत अच्छी प्रगति कर रहे थे आध्यात्मिक पथ पर, स्पेशल थे, खास थे, तो उनको बाबा को छोड़ना नहीं था। बाबा को उनको साथ में रखने की इच्छा थी, और इसीलिए प्रेमाश्रम के जैसा दूसरा एक उसके जैसा, इसीलिए सेम्बलेंस कहा है वहाँ पे, उसके जैसा दूसरा आश्रम वापस खोलने के, पुनस्थापित, रीएस्टेब्लिश, पुनस्थापित करने का बाबा का विचार था। जबकि जनवरी 1929 को 13 बच्चों को ईरान वापस भेज दिया गया था। उसके बावजूद, उसके पश्चात बाबा ये नया प्रेमाश्रम जैसा आश्रम स्थापित करने का सोच रहे थे।
Only 18 boys were invited back. जो गए उनमें से चुन चुन कर जो स्पेशल थे, कि जो आध्यात्मिक पथ पर आध्यात्मिकता पर ही जिनका फोकस था, अच्छी प्रगति कर रहे थे, ऐसे खास 18 बच्चों को वापस आमंत्रित किया गया. एंड बाबा सीरियसनेस on attending to these boys is reflected in his order that after February 17, 1929, he would cease to see any adult visitors. इस नए आश्रम के बारे में बाबा कितने गंभीरता से उसको ले रहे थे, ये इस बात से पता चलता है कि 17 फरवरी 1929 को बाबा ने एक नई ऑर्डर निकाले, आज्ञा निकाले कि अभी किसी भी आगंतुक को, मेहमान को वो मिलेंगे नहीं. जैसा कि टोका में बाबा अपना 100% ध्यान आश्रम के बच्चों को देते थे, समय अपना पूरा बच्चों को देते थे, यहाँ तक कि मंडली जन और मेहराश्रम के बच्चों को भी बाबा नहीं मिलते थे. तो अब बाबा ने बहुत गंभीरता से इस आश्रम को लिया. केवल 18 बच्चों को, स्पेशल बच्चों को आमंत्रित किया गया. और इस बारे में बाबा कितने गंभीर थे, ये बाबा की इस आज्ञा से पता चलता है कि वो किसी भी गेस्ट को मिलेंगे नहीं, समय देंगे नहीं. आगे देखते पेज नंबर 136. रमजू सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स मैप्स आउट बाबा's प्लान. रमजू ने जो किताब लिखी है सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स, वो उसमें उन्होंने बाबा के प्लान के बारे में जो वर्णन किया वो आगे दिया है. He intends to establish the select boys firmly in the divine path. बाबा की योजना क्या थी कि कुछ गिने चुने बच्चों को दृढ़ता से, पक्के रीति से, जो दैवी पथ है, आध्यात्मिक पथ पर बाबा उनको स्थापित करना चाह रहे थे. आध्यात्मिक पथ पर लाके उनको वहां सेटल करना चाहते थे, कुछ गिने चुने बच्चों को. Although English will still be taught to the boys by way of secular education, yet most of the time this period is intended to be devoted to spiritual training only. अभी भी इंग्लिश सिखाया जाता था, परंतु काफी बार वो इंग्लिश का पीरियड भी आध्यात्मिकता सिखाने के लिए ही उपयोग में लाया जाता था. जैसे हमने देखा कि कुरान है, मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम, ये जो किताब बाबा ने सिलेबस में डाली थी, पाठ्यक्रम में, और वो लिखी थी रेनॉल्ड करके उन्होंने, वो इंग्लिश में लिखी थी. तो बाबा का उसमें वो किताब भी इंग्लिश भी सीखना होगा और आध्यात्मिकता भी सीखनी होगी, ऐसा बाबा का उसमें उद्देश्य था. ठीक इसी प्रकार बाबा ने वेदांत पढ़ाना शुरू किया था स्कूल में बच्चों को, और वेदांत की किताब भी बाबा ने प्रिस्क्राइब की थी, उनका पाठ्यक्रम में, सिलेबस में इंक्लूड थी. वो भी इंग्लिश में लिखी थी वेदांत, और वेदांत भी बच्चों को सिखाया जाता था. In the final 2 pages of Sobs and Throbs, Ramju offers a brief flashback of Baba's life since 1913, when he received the divine case of realization from Hazrat Baba Jan in Pune. रमजू अब्दुल्ला ने अपनी किताब सॉफ्ट्स एंड थ्रॉब्स में आखिरी 2 पन्नों में बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला. 1913 से जो बाबा के जीवन क्रम में जो घटनाएं थी उस पर उन्होंने प्रकाश डाला. जैसे कि पूना के जो हजरत बाबा जान थे, उन्होंने जो दैवी चुंबन बाबा का कपालभाति का लिया था, जिसके पश्चात बाबा को आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार नहीं बोल सकते, अवतार साक्षात्कार बोल सकते, वो प्राप्त हुआ. In the 9 years that followed until he began his mission in 1922 in Bombay, Baba spent 7 of these years under the influence of another perfect master, Upasani Maharaj. इसी किताब में उन्होंने ये भी जिक्र किया, इस बात को यहाँ पर उल्लेख कर रहे हो राइटर, कि आगे के जो 9 साल थे 1913 से लेके
आगे 9 साल 1922 तक, कि जब तक बाबा ने अपना कार्यभार संभाला नहीं, तब तक का जो काल है उसका वर्णन उसमें दिया है। इन 9 सालों में से 7 साल 7 इयर्स बाबा ने उपासनी महाराज के आश्रम में गुजारे। उपासनी महाराज परफेक्ट मास्टर सदगुरु थे और उनके आश्रम में बाबा थे, और जो भौतिकता का भान वापस लाने का कार्य वहाँ उपासनी महाराज ने उनकी मदद की। Baba's fast confinements, directing Rustam on a scouting mission to the west, all followed and seemed loosely connected to the igniting of the divine fires in the souls of the boys that accompanied his work in the Prem and Meher ashrams. जो कुछ बाबा करते थे इस पीरियड में, इस दौरान, बाबा के उपवास, बाबा का एकांतवास, रुस्तुम को विदेश में भेजना बच्चों को लाने के लिए, ये सब जो है किसी न किसी प्रकार से बाबा का जो कार्य था, इन बच्चों के हृदय में दैवी प्रेम की अग्नि सुलागने का जो कार्य था, इन बच्चों को आध्यात्मिक पथ पर लाने का जो कार्य था, इस कार्य से ये मेहराश्रम प्रेमाश्रम के बच्चों को आध्यात्मिक पथ पर स्थापित करने का जो कार्य था, इसी कार्य से रिलेटेड, उस कार्य से संबंध में, उसके सिलसिले में, उस कार्य की पूर्ति के लिए बाबा ने जो भी किया वो उसी कार्य के संबंध में था इस दौरान। जैसा कि हमने देखा है क्रिएशन एंड कॉजेज में जो हिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी है, और इसमें इसका इतना सुंदर उन्होंने संदर्भ दिया है कि बाबा ने यहाँ उपवास शुरू किया, वहाँ क्या गतिविधियाँ थी, वो 5 लोगों को साधक आश्रम में बिठाया, फिर उस समय बच्चों को कौन सी स्टेज पर बाबा लेके गया, उनके अंदर की प्रेमाग्नि किस तरह से सुलग के बढ़ती गई, ये जो कोरिलेशन था बाबा की गतिविधियाँ, बाबा के उपवास, एकांतवास और इन बच्चों की प्रगति, इनमें क्या रिलेशन था, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े थे, उसके पूरक सपोर्ट में कैसे बाबा ने सारे ये कार्य किए, इसका हमने आलेख उसमें देखा है। क्रिएशन एंड कॉजेस की किताब की शुरू में जो हिस्ट्री दी उसमें देखा था। अभी भी आप ग्रुप में जाके वो पन्ने वापस पढ़ सकते अपने लिए, कभी भी सेकेंड रीडिंग अच्छा ही है। The earlier pre-1927 activities are at the same time very much beyond the young souls Baba worked on in 2829. 1927 के पहले की जो बाबा की गतिविधियाँ थी, वो भी इन छोटे जो बच्चे थे, वो आत्माओं पर जो कार्य बाबा ने 1928 और 29 के बीच में किया, इसी से रिलेटेड थी। They rather are some stray brush work of the great divine painter in connection with the picture he has been painting since the last 7 years, and which still surely be presented to the world one of these fine days. अब थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में यहाँ पर उसका वर्णन किया है इन्होंने, कि बाबा ये जो कार्य कर रहे थे, अनोखा कार्य, जो कि 7 साल बाबा ने किया है उसके पहले, और ये कार्य डेफिनेटली खातरी लायक रीत्या कभी ना कभी आने वाले समय में इस जगत के संसार के सामने आएगा। उस कार्य जो बाबा ने 28-29 में किया, इन बच्चों को दैवी प्रेम की अग्नि सुलगने का। अच्छा नीलम जी, मेरा रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है आज। हाँ ये मैं अभी देखा है, खैर वो कब गया, कैसा गया, क्यों गया मुझे मालूम नहीं, पर आप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग तो अच्छा है, कंटिन्यू करना। तो ये जो बाबा ने 28-29 में महान कार्य किया, इसकी शुरुआत थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बाबा ने शुरू से ही पहले ही 7 साल से की थी, ऐसा इनका कहना है। वो अंतिम पिक्चर पूरा होने के पहले जो स्ट्रे पेंटिंग ऐसे ऐसे ब्रश के ये करना, ये इस प्रकार से उसका वर्णन कर रहे हैं। रमजू पॉइंट्स आउट दैट बाबा सेज इट इज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है।
अच्छा है, इसको सुनना ध्यान से। रमजू पॉइंट्स आउट, रमजू लिखते अपने किताब में, दैट बाबा सेज, बाबा कहते, क्या कहते, इट इज आई इन ऑल व्हेन ही फास्ट, जब मैं उपवास करता हूँ तो आप सब में जो मैं हूँ वही मैं उपवास करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। जब बाबा के उपवास थे, बाबा ने स्वयं एक बार शिरीन माई से कहा था, बाबा बहुत फास्ट कड़क उपवास था बाबा का, बाबा दुबला गए थे, बाबा की तकलीफ शिरीन माई से, माता है ना वो, देखी नहीं जा रही थी। तो शिरीन माई ने बाबा से कहा, तुम्हारे इतने सारे भक्त है, शिष्य है, जो तुम्हारी एक बात पर अपनी जान न्यौछावर करेंगे, तुम उनसे क्यों नहीं कहते हैं कि सारे मिलके उपवास करें और तुम कम उपवास करो। तो बाबा ने शिरीन माई से कहा था कि ये सभी मिलके हजारों साल तक भी उपवास करेंगे, तब जाके मेरे एक दिन के उपवास के बराबर होगा। ये बाबा का उत्तर था शिरीन माई को। तो इसी प्रकार यहाँ बाबा अपने उपवास का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि तुम सब में जो मैं हूँ वही मैं उपवास करता हूँ। आगे बाबा कहते हैं, दिस अमाउंट्स टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड फास्टिंग, जब मैं उपवास करता हूँ तब पूरे संसार के लोगों ने उपवास करने जैसा बराबर है। मतलब पूरे संसार ने उपवास किया, पूरे संसार के लोगों ने उपवास किया, ऐसा उसका अर्थ होता है। सो बाबा वॉज डूइंग ऑल दिस seclusion, silence, फास्टिंग फॉर मनोनाश। ये बाबा ने स्वयं कहा है, मनोनाश का पर्व भी दिस ही वॉज डूइंग फॉर द होल यूनिवर्स। बाबा ने कहा है कि जब मैंने मनोनाश पर्व जिया है, आगे आने वाली सभी पीढ़ियां, उसके जो भी साधक ईमानदारी से इस पथ पर चलना चाहते हैं, उन सबके लिए मैंने ये मनोनाश पर्व जिया है। मन का नाश हुआ तो क्या, सब कुछ साथ लिया। वो सभी आत्माएं आगे आएंगे, वो भी अभी जो है वो भी, मतलब तभी जो थे वो भी, इन सबकी तरफ से ये मनोनाश पर्व बाबा ने कहा था मैंने जिया है। ठीक उसी बात को यहाँ बाबा कहते हैं कि जब इन सब में जो मैं हूँ वो मैं उपवास इन सब के लिए करता हूँ। शायद यही कारण होगा कि बाबा ने कहा था कि उपवास करने की किसी को आवश्यकता नहीं, वो ये रूढ़ी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबके लिए बाबा ने ऑलरेडी पहले ही वो सब कुछ कर चुके थे। हमें केवल क्या करना है, प्रेम करना है, जो हम हमारी तरफ से दे सकते हैं। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि मैंने उपवास करना मतलब पूरे संसार के लोगों ने उपवास करने जैसा है। ठीक इसी प्रकार बाबा ने प्रेयर भी है। बाबा प्रेयर में स्वयं शामिल होते थे, खड़ा होना मुश्किल था फिर भी खड़े होके बाबा प्रेयर करते थे। इन सब बातों को, इन बातों से थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत जब हम ये पढ़ते हैं। Ramju says further, then although the divine prophet, आगे रमजू अब्दुल्ला अपनी किताब में कहते हैं, although the divine prophet Muhammad in himself represented praying, prayer and prayers, he still prayed himself 5 times daily on behalf of all people in his era. उनके युग में प्रॉफिट मोहम्मद ने उनके युग के जितने लोग थे उन सब की तरफ से मोहम्मद स्वयं दिन में 5 बार नमाज पढ़ते थे। हालांकि उन्होंने स्वयं रिप्रेजेंटेड, वो प्रतीक थे मोहम्मद, प्रार्थना करना, प्रार्थना और प्रार्थना करने वाला, और सभी प्रार्थना मतलब ये स्वयं थे। फिर भी उनके युग के सभी लोगों की तरफ से वो स्वयं प्रार्थना दिन में 5 बार करते थे मोहम्मद। He still prayed himself 5 times daily on behalf of all people in his era. Likewise, when Christ was crucified, even though he had powers to raise the dead, all of us were in fact crucified. Christ, Christ
इनको जब इतनी शक्तियाँ थी कि वो मरे हुए को भी ज़िंदा कर सकते थे, फिर भी उनको जब सूली चढ़ा दिया तो वो सूली चढ़ गए। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे कि उस युग के सभी लोगों को सूली पे चढ़ाया दिया गया था। उनकी हवस, उनकी वासना, उनके झगड़े, कितना खराब वो समय था, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। The impressions of Jesus are being crucified in the cause of truth, where, in his very words, shared by everyone in the world, including his direct persecutors, when Jesus said, "My blood will wash the sins of all." क्या कहा था जीसस ने? कि मेरा ये खून तुम सभी लोगों के पापों को धो देगा। उनको सूली चढ़ा के उनका खून वहां पर बहाया गया, तो सभी का सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसमें जिन्होंने उनको सूली चढ़ाया उनके भी पाप नष्ट हो जाएंगे, ये क्राइस्ट ने स्वयं कहा था। हालांकि उनका सूली चढ़ना सत्य के लिए था, ट्रुथ के लिए था। तो इनके अपने क्राइस्ट के स्वयं के ये शब्द है, माई ब्लड विल वॉश द सिंस ऑफ ऑल। Ramju concludes Sobs and Throbs, admitting that Baba's words and actions remain a mystery to him. आगे रमजू अब्दुल्ला सॉफ्ट एंड थ्रॉब्स में कहते हैं, वो मान्य करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि बाबा के शब्द और बाबा की कृतियाँ एक हमेशा के लिए उनके लिए पहली थी, एक रहस्य बन के रह गया था। वो बाबा के शब्दों को, बाबा की कृतियों को कभी समझे नहीं, उनके लिए ये मिस्ट्री था, एक गूढ़ था। Directing his closing remarks here to Aga Ali, the persistent hero of his 1929 book, Ramju predicts the boy will one day overflow with divine love, but purifying ordeals will also be a part of his life. इस किताब के अंत में उनकी पूरी किताब का जो हीरो था आगा अली, is a hero of the book Sobs and Throbs. इस किताब का हीरो जो आगा अली था उसके बारे में रमजू अब्दुल्ला कहते हैं, रमजू प्रेडिक्ट्स द बॉय विल वन डे ओवरफ्लो। रमजू अब्दुल्ला उसके बारे में कहते हैं, भविष्यवाणी है ना, आगे का ये कहते हैं उसके बारे में कि एक दिन आगा अली ये दैवी प्रेम से पूरा भर जाएगा और फ्लो हो जाएगा। फिर भी जो उसमें दिक्कतें हैं, कठिनाइयां हैं, ये भी उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होगी। बट प्यूरिफाइंग ऑर्डिल्स, अब ये कठिनाई और दिक्कतें उसको शुद्ध बनाएगी, इसके लिए लिखा है, बट प्यूरिफाइंग ऑर्डिल्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ। ये तो दैवी प्रेम से पूरा भर जाएगा, फिर भी जीवन में जो दिक्कतें आएगी उससे वह और शुद्ध हो जाएगा। But from the real point of view, it will make no difference in his heart. वास्तव में सच्चे देखे जाएंगे तो इससे उसके हृदय में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन दिक्कतों से, which is already full of the brim with spirituality and lacks but a complete manifestation pending the final touch. उसका हृदय दैवी प्रेम से अब जागृत हो उठा है, प्रकाशित हो उठा है, और केवल एक अंतिम फाइनल टच हम कहते हैं पूरा प्रगटीकरण के लिए, ये आध्यात्मिक रीत्या पूरा प्रगटीकरण के लिए एक अंतिम फाइनल टच की केवल आवश्यकता आगा अली को है, इतनी उसकी प्रगति हो चुकी है। रमजू's closing words are an appeal to Ali's father Haji to desist from playing into the hands of the devil. अपनी किताब के अंत में आगा अली के पिताजी हाजी अली को एक रिक्वेस्ट करते हैं रमजू अपनी किताब में कि ये जो शैतान के हाथों का खिलौना बनने से बचे। हाजी अली आगा अली के पिताजी से ये कह रहे हैं अपनी किताब में कि डेजिस फ्रॉम प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द डेविल, शैतान के हाथों का खेल बनने से बचे। मतलब वो जो भी दिक्कतें उनकी रास्ते में खड़ी कर रहे थे आगा अली के, वो ना करे इस तरह से।
Despite his completely human lapses in understanding Baba's actions and words, Ramju trusts his spiritual master completely and compares him fully to the Prophet Muhammad. हालांकि अपनी ये गुरु को, प्रियतम को, अपनी दैवी अपनी मानवीय समझ से, क्षमता से उनके शब्दों को, बाबा के क्रियाओं को पूरा समझने में रमजू असफल रहे होंगे, फिर भी या अपने आध्यात्मिक गुरु मतलब बाबा पर उनका पूरा विश्वास था, भरोसा था, यही दिखाता है जब वो उनकी तुलना प्रॉफिट मोहम्मद से करते हैं. एज अ मुस्लिम, Ramju reiterates his faith in Muhammad and Baba, drawing parallels to a disciple of a Persian mystic, Benazir Bistami, who said, बाबा और मोहम्मद को वो साथ में एक साथ ही देखते, एक जैसा ही देखते हैं, उनमें कोई वो अंतर नहीं कर रहे, क्योंकि वो बॉर्न मुस्लिम है. तो मुस्लिम होने के कारण उनका जो उस विश्वास मोहम्मद में है, जन्म से मुस्लिम होने के कारण उनका जो विश्वास मोहम्मद पर है, वही विश्वास उनका मेहर बाबा पर है. मेहर बाबा और मोहम्मद अलग नहीं है इनका विश्वास. एक पर्शियन जो मिस्टिक है, बेनिसिद बिस्तानी, उनकी एक दो लाइनें देकर वो कर रहे हैं, वो कहते हैं, आई ओनली नो माई टीचर. बिस्तानी कहते हैं कि मैं केवल मेरे गुरु को जानता हूँ, मुझे और कुछ पता नहीं है और कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है. आई नो नो अदर देन हिम एंड ही इज ग्रेटर देन ऑल बिसाइड. मैं केवल मेरे गुरु को जानता हूँ जो कि ऊंचे से ऊंचा है, सबसे महान है. मुझे और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सभी तरह से बाकी सभी से ऊंचा है. क्या ये दृढ़ निष्ठा है? ये हमारे में होना है. जब हमें कोई देवता का कुछ करने का, उत्साह करने का, क्षण त्योहार करने का और कोई पूजा अर्चा करने का मन करता है, इन लाइनों को अपने मन में अंतरंग में इसको दोहराना. कई लोगों के मन में दुविधा है, कई लोग पूछते हैं मैं पूजा करे कि नहीं, कुल देवता का करे कि नहीं. कोई आवश्यकता नहीं. जब आप ऊंचे से ऊंचे के रक्ष पनाह में हो तो और किसी चीज की आपको जरूरत नहीं. ये बिस्तानी स्वयं कहते हैं, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए. मैं केवल मेरे गुरु को जानता हूँ, बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं, और क्योंकि मेरा गुरु सबसे महान है, सबसे ऊंचा है. Of our trio, while Aga Ali and Abdullah were still in and enjoying the company of Baba as their divine teacher, Aspandaya had been dispatched back to his homeland with the other Persian boys in mid-January. अब इस किताब की शुरुआत हमने कैसे की थी? 3 मूर्तियों के बारे हम अधिक विस्तार से इन डिटेल इस किताब में पढ़ेंगे. वो 3 लोग कौन हैं? अस्पंदायर वेस्ली, आगा अली और अब्दुल्ला पकरवान. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आगा अली और अब्दुल्ला पकरवान अभी भी बाबा की कंपनी एंजॉय कर रहे थे, बाबा के सहवास में थे. आश्रम बंद किया, फिर भी इनको भेजा. आगा अली तो उसके पिताजी लेके गए थे, फिर भी वापस आ पाया, वो वापस भाग के आया अपने पिताजी से के घर से, और उसके पिताजी ने उसको बाबा के साथ रहने की अनुमति दी. और अब्दुल्ला पकरवान को बाबा ने भेजा ही नहीं था. इस कारण अभी भी तीनों में से अब्दुल्ला पकरवान और आगा अली बाबा के सहवास का आनंद उठा रहे थे, लेकिन अस्फंदाया वेस्ली को बाबा ने मेरी आज्ञा है करके अपने पिताजी के घर वो बाकी 13 बच्चों के साथ ईरान वापस भेज दिया था जनवरी में. अब अस्पंदायर वेस्ली का घर जाने का, लौटने का प्रवास कैसा रहा, इसका वर्णन आगे दिया है. The ocean journey back home was not a smooth one for the boys. जो बच्चे घर वापस गए तो वो समुद्री उनका सफ़र था, और समुद्री जहाज से वो गए, तो वो जो उनका सफ़र था वो आसान और हैप्पी जर्नी नहीं था, सुखद नहीं था. Aspandaya recalls the storm that struck the ship en route. रास्ते में
तूफान में उनकी जहाज को घेर लिया। अब आप समझते हैं, समंदर में जहाज है और भारी भरकम तूफान आएगा तो कोई गारंटी नहीं रहती, आप केवल ईश्वर के हवाले भरोसे रहते हैं। Massive waves would hit the sides of the ship and would sometimes go over the deck. इतना बड़ा वो तूफान था कि वो जो लहरें उठती है, वेव्स जो होती थी समंदर से, जबरदस्त भारी भरकम फोर्सफुल ताकत वाली, इससे पूरी जहाज हिल जाती थी। और कई बार वो इतनी ऊंची होती थी कि वो डेक से भी ऊपर से जाती थी और पानी पूरा अंदर जहाज में आ जाता था। इट वॉज सो बैड that the captain lowered all the anchors to be able to control the movement of the ship. जैसा गाड़ी एकदम तेज है, एकदम आपको रुकाना है तो आप इमरजेंट ब्रेक, हैंड ब्रेक, सभी ब्रेक खींच के उसको रुकाते हैं। उसी प्रकार यहाँ वो कहते हैं कि इतना वो तूफान बेकार था और अपने जहाज पर काबू पाने के लिए उसको वो तूफान से, बड़ी बड़ी लहरों से यहाँ वहाँ जाने से, भटकने से बचने के लिए, डूबने से बचने के लिए वो कैप्टन ने जो सभी एंकर्स, मतलब क्या होता है जहाज का, वो डाल के उसको रुकाया जाता है। मतलब एक प्रकार से जैसा कार का ब्रेक होता है उसी प्रकार एंकर मतलब जहाज का ब्रेक है। तो सभी कब कौन सा एंकर डालने का उसका एक टेक्निक होता है। तो इस समय वो कैप्टन ने, जहाज के कैप्टन ने सभी एंकर डाल दिए ताकि ये जो जहाज हिल रहा था उससे बचे। Aspendier got doused by a huge wave while making his way to the bathroom. जब बाथरूम जा रहा था तब एक बड़ी लहर के कारण अस्पंदर वेस्ली पूरा लड़खड़ा भी गया और भीग गया, वो पानी में भी गिर जा सकता था। He was frightened. स्वाभाविक है, ये डर गया छोटा बच्चा। And went to कई खुशरू अफसेरी। इनके साथ में इनके साथ में नांगर शब्द मराठी है देशपांडे भाऊ। हाँ, he was frightened and went to कई खुशरू अफसेरी who was in charge of escorting the boys on the homeward voyage. एंकर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, देशपांडे भाऊ ने दिया है नांगर, पर वो तो मराठी शब्द है, पर सब जानते हैं एंकर डाल दिया मतलब उसको जहाज को रुका दिया। खैर, तो इन बच्चों को जिनके हवाले सौंपा था कि इनको लेकर मेहराबाद से सुरक्षित रीत्या उनके घरों को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी दी थी राव साहेब, जिनका नाम कई खुशरू अफसेरी था। ये इनके टीचर भी थे। इनका पूरा जी थैंक यू हल, तो जहाज के सब हल डाल दिए थे और ये कई खुशरू अफसेरी इनके जो कहते मेंटोर कहते इनके काउंसिलर भी थे। बच्चे उनको अपनी मन की बातें बोलते थे, पूरा मैनेजमेंट देखते थे आश्रम का। तो ये कई खुशरू अफसेरी इन 13 बच्चों को लेके ईरान जा रहे थे। तो इतना डर गया अस्पंदायर वेस्ली, छोटा बच्चा है 10-11 साल का, तो वो अफसेरी के पास गया क्योंकि वो बाथरूम जा रहा था और पूरी एक लहर की लपेट में आ गया था। वो अस्पंदायर वेस्ली कई खुशरू अफसेरी से पूछ रहे हैं, व्हाट शुड वी डू, द शिप इज सिंकिंग। उन्होंने कहा, बाप रे, अब जहाज तो डूब रहा है, अभी हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे। बहुत डर गया था। Afseri tried to calm Aspadlai, telling him to place his faith in Baba, who is in charge. कितनी बड़ी बात है। अच्छे दिनों में तो हम बहुत अच्छे से ईश्वर को याद करते हैं, पर बुरे समय में उसको याद करके वो जो पॉइज है, कितना सुंदर पॉइज था वो अफसेरी का, और होगा ही जब इतने बच्चों की जिम्मेदारी बाबा ने उन पर सौंपी थी, तो जाहिर है जब अस्पंदार वेस्ली ये लड़का डर के मारे उनके पास आया तो उनकी अपनी भी तो जान खतरे में था, पूरा जहाज डूबने की कगार में था। तब अफसेरी उनको धीरज दे रहे हैं, अस्पंदार वेस्ली को, वो छोटे बच्चे को। उनको वो कहते हैं कि बाबा पर विश्वास कायम रखो।
बाबा ही ये सब स्थिति के इंचार्ज हैं। हु इज इंचार्ज? बाबा इज द इंचार्ज। ये पूरी स्थिति उनके हवाले है और तुम बाबा पर विश्वास रखो। डोंट वरी, द शीप इज नॉट अवर्स। फिक्र मत करो, ये जहाज हमारा नहीं है। ये जहाज किसका है? बाबा का है। चलाने वाले बाबा है। तुम उन पर विश्वास करो, चिंता मत करो। ये जहाज हमारा नहीं है। कितना मतलब शब्द देखो, सब ठीक हो जाएगा, ये डूबेगा नहीं, हम बचेंगे, ऐसे झूठी कोई भी तसल्ली उसको नहीं दे रहे। विश्वास रखो बाबा पर। ये करने वाले सब कुछ बाबा है, ये जहाज भी हमारा नहीं। शब्द देखो उनके कहने के, उसको तसल्ली देने के देखो। छोटे बच्चे को किस तरह से उन बच्चों को बाबा ने बनाया था। When Aspandaya finally arrived home safely, the change in him unnerved his father Saroj to the point that he hid his son's birth certificate so he would not have access to it to return to Baba in India. अंत में जब सुखरू खुशहाली से जब अस्पंदायर वेस्ली अपने घर पर पहुंचा, तो उसमें जो बदलाव आया था एक छोटे बच्चे में, जो मैच्योरिटी थी, जो उसका रहन सहन, विचार करना, बात करना, जो पॉइज आया था, उसमें जो पूरा बदलाव इतना छोटे बच्चे में आया था, वो देख के पूरे झंझोड़ कर रख दिया उसके पिताजी। उनका नाम सरोज था। इस कगार तक वो डर गए, उनको लगा कि उन्होंने उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था, जन्म का दाखला, वो छुपा के रखा। क्यों? वो अपने बच्चे को वापस बाबा के पास नहीं जाने देना चाहते थे। उनको लगा कि बर्थ सर्टिफिकेट इसके हाथ लग गया तो ये बाबा के पास वापस इंडिया जाएगा, तो उन्होंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट छिपा दिया। इतना बड़ा बदलाव छोटे बच्चे में केवल 18 महीने में आया था। Aspandaya's father was defiant and felt that Baba had made his son useless, pointing out that the boy now had no interest in family farm work or getting married. अब उसके पिताजी बाबा पर दोषारोप करने लगे। उनको ऐसा लगा कि बाबा ने मेरे बच्चे को यूजलेस बना दिया है, कुछ काम का नहीं रहा मेरा बच्चा अब दुनियादारी के हिसाब से। ना उसे खेती में दिलचस्पी है, ना उसे शादी करने में कोई दिलचस्पी है, उसको कोई दिलचस्पी ही नहीं है। He said that if and when Meher Baba comes to Yazad, he would settle this issue. Aspandaya recalls. अस्पंदाय को याद है, उसके पिताजी कहते थे कि जब भी मेहर बाबा यजद आएंगे, उनका ये प्रांत था। बाबा के पिताजी का जन्म भी यजद का था, वो यजद में रहते थे और वो हमेशा यजद 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 ऐसा नाम जप करते थे, मतलब वो ईश्वर का एक नाम है। तो उन्होंने कहा कि जब बाबा यजद आएंगे तो इस बात को छेड़ा जाएगा। इन कॉन्ट्रास्ट, अस्पंदाय's mother Banu was jubilant when she heard that Baba planned to visit them later in 1929. तो उसके पिताजी तुले थे कि बाबा जब आएंगे तो उनसे मैं इस बात का जवाब मांगूंगा, इस बात पर चर्चा करूंगा कि तुमने मेरे बेटे को यूजलेस बनाया, नालायक बनाया, इस दुनिया के काबिल नहीं है। अब वो ना ही शादी करने में इंटरेस्टेड है, ना ही खेत खलियान करने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जब उसकी मदर अस्पंदायर वेस्ली की माता जी बानू, जो बाबा की परम भक्त थी बैदुल के कारण, जो बैदुल की रिलेटिव थी, तो जब उसने सुना कि बाबा 1929 में यजद आ रहे हैं, तो उसने बाबा से मिलने का पूरा प्लान बनाया और वो बहुत खुश हो गई। माय मदर हैड मेड अ कुशन। देखो आगे अस्पंदायर कहते हैं, कितना सुंदर है, बहुत अद्भुत है, मतलब टचिंग है। My mother had made a cushion and would not allow anyone to touch it, says Aspandaya. अस्पंदायर वेस्ली कहते कि मेरी माता ने एक कुशन बनाया, पिलो बनाई और किसी को वो कुशन को वो छूने तक नहीं देती थी। She said that when Meher Baba comes to Yazd and our house at Jafrabad, she wanted Baba to sit on it. वो कहती है कि जब बाबा यजद आएंगे और जाफराबाद में हमारे घर में आएंगे,
तो वो चाहती थी कि वो जो कुशन उन्होंने बनाया या छोटी गद्दी या पिलो जैसा, वो चाहती थी कि बाबा उस पर बैठे। इसके लिए उसने स्पेशल बनाया और किसी को उसको वो छूने नहीं देती। समहाउ दो बातें कॉमन है यहाँ पर, मेरे पिताजी और ये असफंद दयार की फैमिली के बारे में। ये तो ये बात कुशन की हो गई, आप सबको मालूम है कि मेरे पिताजी ने कुशन बनाया था जो बाबा हमेशा साथ में रखते थे, उपयोग करते थे, लंबी कहानी है। और दूसरी है भजन की, जब बाबा ने उनको आज्ञा दी थी मेरे पिताजी को कुछ सेंटर और भजन अपने घर चालू करो। अब जब पिताजी ने कहा कि कौन आएगा, चिंता व्यक्त की, तो उन्होंने कहा जब भी जहाँ भी तुम भजन के लिए बैठोगे मैं वहाँ उपस्थित होगा। ऐसी ही बात इसी किताब में या बाद में या आई एम सो सॉरी, मैं वो वीडियो डालना रह गया, मैं डालूँगी। तो असफंद दायर ने जब वहाँ पर सेंटर खोला ईरान में, और कोई नहीं आता तो, और उन्होंने बाबा से बात की कि बाबा कोई आता नहीं, तो बाबा ने उनसे यही बात कही थी। असफंद दायर और दूसरे 2 उनके नाम मैं अभी फ़िलहाल नहीं बता सकती, भूल गए। तो बोले तुम तीनों जब वहाँ रहोगे तो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। ये सिमिलैरिटी हो गई, मुझे ऐसा ही एक में पढ़ा तो याद आया। As Aspandai struggled with life back in Persia, his master was on the move in India. जब अस्पंदायर वापस ये भौतिक दुनियादारी में आके वहाँ का जीवन जीने में स्ट्रगल कर रहा था, मुश्किल होता है इस दुनिया से। हम तो अलग दुनिया में रहते हैं, चाहे हम मेरा बात जाए, चाहे हम बुक रीडिंग करें, चाहे हम भजन में हों, हम एक अलग विश्व में रहते हैं और इस विश्व को छोड़ के दुनियादारी में जाना नहीं चाहते, और जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, खिंचाव होता है, ऐसा अलग बहुत महसूस होता है। जब हमें ये महसूस होता है तो सदगुरु और अवतार जब अपना दैवी आनंद को छोड़कर दुनिया का भान वापस लाते हैं, तब उनको कितनी पीड़ाएं झेलनी होती होगी, ऐसा मैं हमेशा सोचती हूँ। जो कि बाबा ने कहा है कि सदगुरु को हमेशा ही बहुत पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। खेल खैर, तो जब ये अस्पंद आयर अपनी मायावी जगत में अपनी जीवन जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब बाबा अपने उनकी मूवमेंट वहाँ पर गतिविधियाँ भारत में चल रही थी। फॉर द रिमाइंडर ऑफ जनवरी 1929 he went on several walking tours to places near मेहराबाद। 1929 का बाकी जो समय था, क्योंकि जनवरी में तो बाबा ने सबको भेज दिया, आश्रम बंद कर दिया, फिर आश्रम को एक दूसरे तरह से पुनः स्थापित किया, फिर बाबा पैदल टूर पर चले गए। फिर बाबा ने बाकी जो समय था, मेहराबाद की आसपास की जितनी भी जगह थी, वहाँ पर बाबा ने पद यात्रा शुरू की। पद यात्रा इन द सेंस पैदल बाबा चलने के लिए, वो सारी जगह बाबा पैदल गए। तो ये अब हम लोगों का काम बनता है कि 1929 में, शायद लॉर्ड मेयर में इसका रेफरेंस होगा, तुम लोग कई लोग पढ़ते हैं, गांगड़े सर या है क्या यहाँ पर, गांगड़े सर भी पढ़ते रहते लॉर्ड मेयर, तो वो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। तो 1929 में मेरा बात की वो आसपास की कौन से देहात है, कौन सी जगह है जहाँ बाबा पैदल चले गए थे। कुछ तो मुझे पता है, मैंने सुना था कि रेलवे ट्रैक से लग लग के बाबा चल के गए थे। वो कौन सी जगह है, स से नाम शुरू होता है उसका। तो ऐसी और कौन सी जगह है जहाँ बाबा गए थे, ये दिलचस्प होगा जानना और उस जगह पर जाना जब हम मेहराबाद जाते हैं। तो बाबा 1929 में मेहराबाद के आसपास की सभी जगह बाबा पैदल चले गए। वेयर देयर वेर स्टिल a half dozen boys from मेहर एंड प्रेम आश्रम्स इंक्लूडिंग छोटा बाबा रिसाइडिंग, जबकि मेहर और प्रेम आश्रम दोनों मिलके अभी भी एक 12-18 बच्चे थे, और जिसमें छोटा बाबा भी। तो थैंक यू बाबा। यहाँ छगन मास्टर की अद्भुत डायरी जो दुर्लभ है, जो छपी नहीं है, नॉट प्रिंटेड एट, तो वो खत्म हो चुकी, पूरी हो चुकी। अब हम जो 6th चैप्टर है, इसमें 6वां चैप्टर है, उसको शुरू करेंगे। अब्दुल्ला पकवरवान के अनुभव पढ़ना हम शुरू करेंगे। वी आर नो ऑन पेज नंबर 139। We are fortunate that Abdullah Pakran
विज्ञान अभी ना मेरे मुख में संभव अब्दुल्ला पकरवान या पकरवान ऐसा ही मैं बोलती हूँ, इसका उच्चार और भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अस्पंदायर वेस्ली का अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। एनीवे, we are fortunate that Abdullah Pakawan began writing and publishing a series of articles about his life. यहाँ पर थोड़ा सा मैं रुकती हूँ। ये किसी को सवाल है तो हैंड रेस करना, तब तक मैं ये शेयरिंग बदलती हूँ, क्या स्क्रीन शेयर में बदलती हूँ। यहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि जितना संभव हो आप बुक ही पढ़ रहे हैं ऐसा आपको फील हो। इसके लिए जो जो किताब में फ़ोटो जिस जिस पेज पे दी है मैं आपके साथ साझा करती हूँ हमेशा। तो अभी यहाँ किताब में ये एक तस्वीर दी है अब्दुल्ला पकरवान की, तो इसको हम शेयर किए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने दैवीय आनंद में वो कैसा मशगूल है। अब्दुल्ला पकरवान या छोटा बाबा, जिसने छठवीं भूमिका हासिल की थी प्रेमाश्रम में रह के चंद महीनों में, कुछ महीनों में, 5 6 7 महीने 8 महीने के अंतराल में। तो यहाँ ये राइटर कहते हैं कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि अब्दुल्ला पकरवान ने अपने अनुभवों की लेखमाला जो मेहर मैसेजेस पब्लिशिंग उस समय प्रकाशन चलता था उसमें देना शुरू किया था। Abdullah Pakawan began writing and publishing a series of articles, Lekhon ki Mala, Lekhmala, about his life and experiences with Baba in the Meher Message, which had been launched as a publication in December 1928. ये बाबा का पहला पब्लिकेशन था। 1928 में इसको शुरू किया था, मेहर मैसेज। ये नासिक की प्रिंटिंग प्रेस अभी भी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। सिनेमा हाउस के बाजू में ये प्रेस है, तो वहाँ से ये मेहर मैसेजेस मैगज़ीन पब्लिश होता था। के.जे. दस्तूर उसके एडिटर थे। तो दिसंबर 1928 में ये शुरू हुआ था। तो ये मेहर मैसेजेस में अब्दुल्ला पकरवान ने बाबा के साथ जो उसके अनुभव थे और उसके जो जीवन था इसके बारे में लेखमाला लिखना शुरू किया था। हम इसलिए सौभाग्यशाली है कि एक छोटे बच्चे का प्रवास कैसा था, उसके क्या अनुभव थे, ये उसके मुख से हमें सुनने को मिलेगा। और जब आगे हम पढ़ेंगे तो हम अचरज में पड़ जाएंगे कि एक छोटा बच्चा, देखो इसके 12-14 साल की उम्र थी, वो इस कदर लिख सकता है, क्या मैच्योरिटी है। आगे हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट इशू कवर्स, बहुत दिलचस्प है। आगे मेरी गुजारिश है कि कोई भी इसे मिस नहीं करना। और आज कोई नहीं है तो अपने दोस्तों परिवार को सबको बोल के रखना, अगले एपिसोड से कुछ मिस नहीं करना। शुरू से आप लोगों की गुजारिश के कारण ये 6 बजे का टाइमिंग किया है, नहीं तो 5 साढ़े 5 को अपना शुरू होता है। अगर 1.5 घंटे का होता था तो अब तक आधी किताब खत्म हो जाते थे हमारे। हम 1 ही घंटा है हमारे पास, तो अब तक हमारा स्लो चल रहा है। तो कम से कम 6 बजे का है तो कोशिश करें कि 6 बजे से ज्वाइन करें। मतलब पूरा जो है दान आपके हाथ में पूरा आ जाएगा, आधा नहीं आएगा। Okay. The first issue covers the time period from January 27 to February 14, 1929. जो पहला इशू है इस मैगजीन में, जो उसने पहली लेखमाला लिखी, उसमें उसने 27 जनवरी से लेके 14 फरवरी 27 जनवरी 1928 से लेके 14 फरवरी 1929 तक का उसने यहाँ ब्यौरा दिया है। In it, editor K.J. Dastur includes an editor's diary touching on the daily unfoldment in the ashram. इसके साथ में जो उसके प्रकाशक के.जे. दस्तूर थे, उन्होंने भी रोज की, क्योंकि के.जे. दस्तूर भी तब वहाँ रहते थे आश्रम में, और हमने उनकी हकीकत पढ़ी है कि कैसे वो बाबा के बारे में कितना उच्च उनके विचार थे और कैसा लिखते थे, और क्या इतना अद्भुत उनका अनुभव था उस समय। इन बच्चों को देख के, वो सब प्रगति देख के वो भी प्रेम से पूरे पागल हो गए थे। तो वो अपने उन्होंने भी फुट नोट्स उसमें दी है, और उस समय में आश्रम में क्या गतिविधियां होती थी इसके बारे में उन्होंने लिखा है।
आगे, Abdullah's first article titled Mind and Renunciation, देखो, outlines the ascending descending rhythm of good and bad thoughts within human beings. इस बच्चे का सोचने वाली बात है जो अभी हम नहीं कर सकते। 12-14 साल का बच्चा है, उसका पहला ही लेख क्या था? उसका शीर्षक था मन और परित्याग, सर्वसंग परित्याग, रिन्यूंसिएशन, त्याग, मन और त्याग, बराबर ना, रिन्यूंसिएशन। ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है, किस चीज का वर्णन करता है? तो हमारे इंसान के मन में जो अच्छे बुरे ख्याल आते जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग है, उनकी चढ़ाव उतार का जो रिदम है, उसके बारे में उसने ये अपने लेख में लिखा है। By catering to the good thoughts, अब्दुल्ला says, अच्छे विचारों के बारे में अब्दुल्ला पकवान कहता है, every man can build for himself heavenly places and mansions of joy and peace. पहला ही सेंटेंस है उनका। अच्छे विचारों के बारे में अब्दुल्ला पकरवान लिखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने लिए एक स्वर्ग जैसी जगह बना सकता है, बड़े इमले, स्वर्ग के जैसे बड़े इमले बना सकता है, आनंद और खुशी के और शांति के। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सीख है। प्रत्येक मनुष्य अपने लिए स्वर्ग जैसे बड़े बड़े इमले आनंद और खुशी के और शांति के बना सकता है, अपनी विचारों से, अपने अच्छे विचारों से प्रत्येक मनुष्य आनंद, खुशी और शांति के स्वर्ग जैसे इमले, बड़े बड़े महल बना सकता है। By making the right use of the tools of his thoughts, उसके विचारों का सही हथियार बना के, and also can destroy himself and ruin his course of life by the poisonous weapons of bad thoughts. अच्छे विचारों का हथियार बना के जब वो शांति खुशी के अच्छे स्वर्ग जैसे इमले बना सकता है, वही वो स्वयं को खत्म कर सकता है, नष्ट कर सकता है, दुख देख सकता है अपने जीवन काल में, अपने बुरे विचारों का जहरीला हथियार से। मतलब हमारे अच्छे विचार हमारे लिए खुशी और शांति के दरवाजे हैं, महल है, और हमारे बुरे विचार हमारे खुद के जीवन को नष्ट करने के लिए, नरक बनाने के लिए एक जहरीले हथियार है। कितने सुंदर शब्द है, अच्छे और बुरे विचार, सो इम्पोर्टेंट। ये कितनी बड़ी उसकी बात है कि बाबा के काल में ये बड़ा छोटा बच्चा लिख रहा है ये सब, जिसको बाबा भी देख रहे, पढ़ रहे। We really are masters of our own thoughts and our lives. We unfold according to the thoughts we hold dear and embrace and those that we renounce. आगे ये एडिटर का इसमें टिप्पणी है, वो कहते हैं कि इस वास्तव में हम हमारे स्वयं के विचारों के और जीवन के, क्योंकि जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन होगा। हमारे अपने विचार और अपने जीवन के लिए जैसे वो आगे विचार आते जाएंगे जो कि अच्छे रहेंगे, कौन से विचारों को हम प्रिय रखते हैं, कौन से विचार हमें प्रिय है, कौन से विचारों को हम गले लगाते हैं और कौन से विचारों को हम त्याग देते हैं, इसके ऊपर हमारे विचार और हमारा जीवन क्रम निर्भर है। If you search, much gold and silver will be found. यदि आप ढूंढोगे तो काफी सारा सोना चांदी आपको मिलेगा।
If you dig deep into the truth mine of your soul, देखो शब्द देखो छोटे बच्चे के, भाषा देखो, ट्रुथ माइंड ऑफ, ये सब बाबा ने बना लिया था इन बच्चों को चंद महीनों में। केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं, उनका वॉइस देखो, उनका विचार देखो, उनकी प्रगल्भता देखो, इनका भाषा के ऊपर कमांड देखो, भाषा शैली देखो, हर चीज लाजवाब है। देखो इसने शब्द ये लिखा है, ट्रुथ माइंड ऑफ योर सोल, आपके आत्मा की यथार्थ खदान, खान। If you search, much gold and silver will be found. If you dig deep into the truth mine of your soul, there you will find every truth linked with your being and reality stored. आपने अपने अंतराल में झांक के देखो, जो हम कहते हैं, अपने आत्मा यथार्थता की खदान। अब इसमें आपके अंतराल में आप देखो, इसमें आप गहरा खोदो तो आपको, आप पाओगे, क्या देखोगे कि हर चीज, ये हर जीव लिंक है, जुड़ा हुआ है, किससे? सत्य से, यथार्थता से, मतलब ईश्वर से। और यही आपके आत्मा में सब सत्य स्टोर्ड अप है, जमा किया हुआ है, इसमें उसका स्टॉक है। या आपकी आत्मा ही है, बाहर कहीं नहीं है। या आपकी आत्मा ही यथार्थता है, सत्य है, मतलब ईश्वर है, मतलब आपकी आत्मा ही परमात्मा है। और यही परमात्मा, यही आपकी आत्मा में आप अंदर तक, गहन तक झांक के देखो तो आप पाओगे कि हर चीज इससे जुड़ी हुई है और हर कुछ इसमें स्टोर्ड है, इसी के अंदर सब कुछ है स्टॉक, और सब इससे जुड़ा हुआ है। मतलब मैं ही परमात्मा हूँ, सब कुछ मुझसे जुड़ा है, सब कुछ मुझ में है। ये आप देख सकते हैं यदि आप अपने अंदर झांको। ये तथ्य उसने दिया है, द ट्रुथ माइंड ऑफ योर सोल, सत्य की खदान आपका आत्मा है, ऐसा इसने शब्द यूज किया है। कितनी गहरी बात है, कितने अलग शब्दों में उसने कितना सजाया है उसको। मैं वापस एक बार पढ़ती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि जैसे चाहती थी एटलीस्ट 2-4 लोग तो रिएक्शन देते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है, मैं भी आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग हूँ। तो इस बार नहीं दिखा, तो इसलिए मैं वापस पढ़ती हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है तो जस्ट वो खुशी बांटो, ताकि वो देख के और लोग ध्यान देके तो सुने कम से कम। इफ यू सर्च, much gold and silver will be found. Thank you. If you dig deep into the truth mine of your soul, there you will find every truth linked with your being. Every truth linked with your being and reality stored. ये आखिरी सेंटेंस जो है, मतलब एकदम बॉम्ब ब्लास्ट है। मतलब मैंने खुद ये पहली बार पढ़ा तब भी ये स्ट्राइक नहीं हुआ था जिस तरह से अभी स्ट्राइक हुआ है, कि हमारे आत्मा ही परमात्मा है और सब कुछ उसमें लिंक है, जुड़ा हुआ है। If one chooses the wrong application of thoughts, one descends to the low level of brute creation. यदि हमारे खराब विचारों को, हमारे विचारों को हम गलत तरीके से उपयोग में लाते हैं तो हम इतनी नीचे के स्तर पर गिर जाते हैं, ये जानवर के स्तर पर गिर जाते हैं, क्रूर निर्मिति के स्तर पर हम गिर जाते हैं, हम हमारे विचारों का गलत उपयोग करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, थ्रू राइट एप्लीकेशन ऑफ थॉट्स one ascends to the height of divine perfection. इसके विपरीत विचारों का सही उपयोग करने से, थ्रू राइट एप्लीकेशन, विचारों का सही उपयोग करने से हम दैवी पूर्णता की शिखर पर जा सकते हैं। विचारों के सही उपयोग से हम
दैवी उच्चता की शिखर पर जा सकते हैं, हम स्वयं ईश्वर बन सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। एक छोटा, अच्छा, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अब प्रेयर प्लीज। जय बाबा, प्रेयर शुरू करें। टाइम हो गया। मीना ताई शुरू करें। जय बाबा। आपका, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। सही सही थांब, सही थोडं अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेमावतारं पुरुषं पुराणं सौन्दर्यमूर्ति भवपालकञ्च देवादिदेवं जगदीश ईशं श्रीसुतं तं शिरसा नमामि। सबके पालनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवने में हो और तीनों भुवने से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो और अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो। तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामन और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में से सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, और मध्य हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूजनीय है। दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्दों के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करने हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रियाओं के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों को नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारे आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे
अधिकाधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर से भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुमसे मिलकर एक हो जाने के लिए पात्र न बन जाए। और तुम हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़ रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा, जय अवतार बाबा। शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप में ही जलाऊं, प्रेम दीप में ही जलाऊं, निबड़े अंधेरा मिटत पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, तुम मुझको सरसाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणा कर लीला धारी, हे करुणा कर लीला धारी, तुम करुणा बरसाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो केरा, आदि अंत का लय हो केरा। खुले नयन और दिखे सवेरा, खुले नयन और दिखे सवेरा, तुम मुझ में छा जाओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ। मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। थैंक यू, बढ़िया। जय बाबा। मेहर माया, जय बाबा। मेहर माया आरती बोलना, मैं बोल जय देती। बाबा। जी जय जी, बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार जय मेहर मेहर बाबा बाबा, की जय मेहर बाबा, जय बाबा। जय मेहर, सबको मेरा जय बाबा। जय बाबा, क्या जय तेलुगु बाबा। आरती गा सकती हूँ? हाँ ठीक है, हाँ, गाइए। गाओ गाओ गाओ। जय बाबा। जय बाबा, जय मेहर बाबा। अवतार जय बाबा। सबको जय मेहर बाबा।
जय बाबा जय दे अवतार मेहर बाबा की बाबा जय। की जय। देवादि देवा प्रेम स्वभावा प्रभु मेरु बाबा प्रियतमा मन सुहारती दे प्रियतमा मन सुहारती दे प्रेम ज्योति मां हृदय వెలిగించు కామ క్రోధ మూల మది తొలగించు దామను వేడక నిన్ను ప్రేమించు దామను వేడక నిన్ను ప్రేమించు మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే నీ దివ్య నామమే మదిని స్మరించు నీ దివ్య రూపమే హృది తిలకించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు నీ దివ్య పదములే ఆరాధించు మము కరుణించవయా మెహర్బా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి దే అహంకారము హారతి కాగా అహంకారము హారతి కాగా ఇహ మే పరమై ప్రకాశించగా ఇహ మే పరమై ప్రకాశించగా పాహి శరణు సాయోధ్యము పొందగా పాహి శరణు సాయోధ్యము పొందగా మము కరుణించవయా ప్రియతమా మనసు హారతి దే ప్రియతమా మనసు హారతి दे अवतार मेहर बाबा की जय। एक बार इसको हिंदी में समझा देती हूँ। हे भगवान, हे देवादिदेव जो है वो हमारे महर प्रियतम है, और जो प्रियतम हमारे मन की ज्योति को जलाइए, जलाने वाले है परात्पर परब्रह्म अवतार मेहर बाबा, हमारे क्राम क्रोधों को मिटा दीजिए और हम हमेशा आपके दामन को पकड़े रहे, यही हमारी तुम कामना है। हे दिव्य अवतार, मेरे मन के अंदर आपके स्मरण से ही भर दीजिए और आपके दिव्य रूप को हमेशा अपने इमेज में बना के रखने के लिए हमको प्रेरणा दीजिए। और क्या है कि जितने भी आपके पद जो बोलते हैं, जो भी पद का कार्यक्रम किया जाता है या कुछ भी अक्षर पढ़ते हैं, केवल आपके नाम से ही स्मरण हो। इतना ही कि नहीं, हमारे अहंकार को दबाने वाले और हमारे अहंकार को आरती दे दीजिए, कम से कम वो अहंकार जो है दूर हो जाए। और मन के अंदर जितनी भी यानी क्या बोलते हैं काम क्रोध की पीड़ा रहती है, वो सबको दूर करके हमको प्रकाश की ओर ले जाए। और इतना ही नहीं, हमेशा हम आपके शरण में आए हुए हैं, यही शरण हम लोग के लिए दयामय बनाइए, यही आरती का अर्थ है। जय बाबा। बाबा थैंक यू मेहर माया जी, बढ़िया गायन और बढ़िया समझाया। अभी आप अच्छा, मेहर प्रसाद निमजे का हैंड रेज है, या आप प्रार्थना आरती बोलना चाहते थे या कुछ आपका सवाल पूछना है? जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। लास्ट टाइम में एक आया हुआ था आगा हल्दी के बारे में कि उनके पिताजी उसको हरदम लेके जाते थे, तो बाबा ने कहा कि मुगल वॉज ऑलवेज दिस यानी प्रॉमिस को निभाते नहीं, तो जी। वो समझ नहीं पाया मुगल की क्या खाते थे, वो समझ नहीं पाया क्यों इसके बारे में मुगल के बारे में भी बताया गया था। उसका जो
क्या बोलते तो मन नाश करने के लिए उनको इब्राहिम को कहा गया था पुत्र की बलि देने के लिए। तो अब अभी के प्रेजेंट में अब बकरी की बलि दी जाती है, तो उसके बारे में बाबा ने बताया खतना के बारे में। लेकिन मुगल के बारे में मेरे को समझ में नहीं आया, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जय बाबा। विभाताई जय बाबा, तुम्हालाही काही बोलायचंय का? बाकी नाही लोग नाही काहीच बोलायचं नाही नाही नाही. एक 2 मिनट, बाकी लोग अपना माइक बंद करें। नहीं, ये कोई खास बात नहीं। बाबा ने एक टिप्पणी की थी, बाबा वो आगा अली को आश्रम में दाखिल करके लेने के लिए तैयार नहीं थे, और मंडली जन ने बाबा पर दबाव डाल के बोला कि इसको दाखिल कर लो। तब बाबा ने एक रिमार्क मारा था कि दीज मुगल्स आर नॉन बिलीवर्स। मतलब एक रहता है, जैसे अभी देखो एक एक कम्युनिटी का एक रेपुटेशन रहता है। जैसे राजपूत लोग हैं, कोई लड़वैया लोग रहते हैं, कोई जुबान के पक्के लोग रहते हैं, कोई धंधा में एकदम ईमानदारी से धंधा करने वाले होते हैं, व्यापार कारोबार, कोई चीटिंग वाला ही हमेशा रहता है। मतलब ये उसका रेपुटेशन होता है कम्युनिटी का। तो उसके बारे में बाबा ने पहले ही बोला कि ये अपनी जबान, ही विल ब्रेक द प्रॉमिस, और ऐसा ही हुआ। वो हमेशा अपनी प्रॉमिस तोड़ते रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई खास बात नहीं है। जस्ट जो बाबा ने पहले से प्रेडिक्ट किया था कि ये सरदर्द होगा, ये अपनी जबान नहीं रखेगा। और अभी जो भी गतिविधियां है, जो भी है, बाबा को भी इसमें सफरिंग्स हुआ, वो और बात है। और पूरी गहराई में सारी चीजों को तो हम नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो वेदांता में भी कहा है ना, 3 भाषा रहती है, वैखरी और क्या, वो देशपांडे बहुत अच्छा समझाएंगे। जैसा कि जिसको बाबा कहते थे कि कुछ जो है मेरी भाषा में होता है, वो हम नहीं समझ पाएंगे। कुछ मिश्र भाषा में रहता है, कुछ भाषा ये, कुछ भाषा वो, उसको हम समझ सकेंगे। और तीसरी भाषा होती है कि इंसान की भाषा, वो हम केवल समझ सकते हैं। तो वैसा होता है, ये तो पूरी गहराई से नहीं समझ सकते। छोड़ देना उधर ही उसको। चलो, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अब लोग आप, अच्छा देशपांडे हाँ, देशपांडे भाऊ आपका हैंड रेज है। जय बाबा काकू। जय बाबा। शायद गलती से हुआ है, वो माइक नहीं खोल रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। जय अभी बाबा, थैंक यू बाबा, सबको दे रहा हूँ। जय बाबा। बाकी लोग अपना सब माइक खोल सकते हैं, वीडियो ऑडियो खोलिए, दर्शन दीजिए, सब एक दूसरे को मिलिए। जय बाबा, जय बाबा। 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 सभी को जय जय बाबा बाबा। काकी। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। जय बाबा। बाबा